एवरीवन, अभी बज रहे हैं 12:52, यानी कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो आप लोग हालत देख सकते हैं। स्कूल से मैं आ चुकी हूँ और आज जो है मैं सुबह से काम करके नहीं गई थी बिकॉज़ मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैं स्कूल से आई हूँ और मैंने झाड़ू पोछा किया था, मतलब कि मैं आज 12:30 आ गई थी स्कूल से और झाड़ू पोछा किया। तो सारा सफाई वगैरह कर दिया है क्योंकि घर जो है बहुत मतलब अस्त व्यस्त जो जैसा था सब वैसे ही छोड़ के गई थी मैं। एक्चुअली काम जो है वो छूटे तो छूटे, बट इंसान को अपना काम जो है वो बिल्कुल टाइम से करना चाहिए। तो बस इसीलिए लेट हो गए थे सुबह सुबह हम लोग आज। तो एक्चुअली आज मैं 5:30 बजे उठी थी, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय बस रात में जो किचन वगैरह है वो तो मैं रात में ही साफ़ करके सो जाती हूँ। और नाश्ता वगैरह था तो बहुत शॉर्टकट में ही मीठी रोटी और अचार वगैरह हम लोगों ने बना लिया था नाश्ता। और बच्चे दूध पी लिए थे और ओट्स वगैरह बनाया था मैंने मॉर्निंग में, तो हो गया था वो ब्रेकफास्ट। और खाना अभी कुछ भी नहीं बनाया, तो खाना भी बनाना है। और दूसरी बात है कि कपड़े भी नहीं धुले हैं आज मेरे। तो कपड़े जो हैं वो काफ़ी मशीन में भर गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं कपड़े। तो कपड़ों को डालूँगी मशीन में। एक्चुअली इकट्ठा कर लेती हूँ मैं कपड़ों को, और जो साबुन में डालती हूँ ना, तो वो साबुन जो है उसमें पहले डेली वियर के जो कपड़े होते हैं, जो वाइट कपड़े होते हैं, उन्हें धो के और फिर निकाल लेती हूँ और हाथ से खंगाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो है वो घर में पहनने वाले जितने भी कपड़े हैं वो सारे कलर्ड वाले डाल के निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह जो भी है वो मैं डाल लेती हूँ। और अगर बेडशीट मेरा लास्ट है तो फिर मैं उसी में डाल के खंगाल के सुखा भी देती हूँ। और अगर उसके बाद मुझे कारपेट और रग्स वगैरह धोने होते हैं तो मैं बेडशीट को भी बाहर निकाल के उसको खंगाल लेती हूँ हाथ से ही। और रग्स वगैरह जो है वो मैं लास्ट में डाल के डोरमेट्स वगैरह धो देती हूँ। बट आज कुछ रग्स वगैरह नहीं है मेरे पास, तो कपड़े हैं और बेडशीट्स हैं, तो मैं वही धोऊंगी और देखती हूँ एट लास्ट क्या करना है। तो क्योंकि बेडशीट वगैरह भी लास्ट में काफ़ी हैवी हो जाता है। तो चलिए, मशीन जो है वो मतलब लगाई है, बट अभी पानी नहीं डाल, अरे कपड़े नहीं डाले हैं मैंने उसमें। तो चलिए कपड़े वगैरह डाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ मशीन में कपड़े वगैरह डालने। सारे कपड़े जो हैं वो मशीन में डाल दूँगी। एक्चुअली जो है वो एक बार का कपड़ा जो है ना वो निकल चुका है, और उसके बाद ये सेकंड टाइम का कपड़ा है और कपड़े हो गए हैं थोड़ा ज़्यादा। तो एक्चुअली बाबू को लाने के बाद मतलब उसको लेने गई थी मैं, तब तक आने के बाद ही कपड़े धुल पाए थे पूरे। और मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना उसको लगा के और घर से बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ लगा के चली जाती तो आने तक कपड़े धुल जाते। बट पता नहीं अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी, तो जब तक मैं रहती हूँ तभी तक जैसे है मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान को लगा के यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ पूरा ऑफ़ करके ही जाती हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर तो बिजली का बिल आता है हम लोग का, तो इसलिए लाइट्स वगैरह सारे कुछ जिस रूम में रहो उसी में ऑन करो, बाकी जहाँ नहीं रहो वहाँ पे ऑफ़ करते हुए चलो। तो देखिए स्कूल से आने टाइम ना नमकीन वगैरह घर में ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो ऐसे होता है, कभी कभी कोई गेस्ट आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। और बच्चे भी खाने के लिए ना कभी कभी जो है वो मांगते ही रहते हैं। तो रहता है तो ठीक रहता है, कभी बच्चों को अचानक से भूख लगा छोटा मोटा तो अपना यही खा लेते हैं बच्चे। तो इसलिए ना ये ज़रूरी हो जाता है। तो नमकीन लाई थी और चीनी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई थी घर में, तो चीनी भी जो है वो भी मैं लेके आई थी। और नमकीन कुछ तो मतलब उसमें डिब्बे में अटे हुए हैं, बट बॉटल में कुछ नहीं आया, तो उसको मैंने क्या किया कि अलग से उसमें रख लिया। तो अब उसको ना मतलब अलग बांध के पन्नी ही अलग रख दी स्टोर में, और उसके बाद जब ख़त्म होगा तो फिर से बॉटल में डाल दूँगी। और कुछ नीचे गिर गया था उसे कटोरी में डाल दूँगी, उसे बाद में हम लोग खा जाएंगे। तो क्योंकि स्लैब जो है वो पोछा हुआ ही है, साफ़ सुथरा स्लैब, तो इसलिए और फेंकने से कोई मतलब है नहीं। ऐसी चीज़ें बर्बाद करने पे मुझे विश्वास नहीं है कि चीज़ें बर्बाद करने से मतलब कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए उसको रख लेंगे हम लोग। बहुत गंदे में भी नहीं गिरा था, और थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, क्या करें, इतनी जल्दी भी हो जाती है ना कि सामान जो नहीं भी गिरना होता वो भी गिर जाता है।
तो साथ में देखिए बच्चों ने बिस्किट खोले थे, एक्चुअली कल के खुले हुए बिस्किट है, थोड़े से ये मतलब ना नरम हो जाते हैं ना बिस्किट, वो भी हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। बट इसको भी मैं डाल के रख दूँगी क्योंकि बच्चे खा लेंगे इसको, इधर उधर पड़ा हुआ रहता तो ठीक नहीं लगता। ये काफ़ी दिन से देखिए उन्हीं लोग के लिए मैंने सूप बनाया था, तो आधा का सूप बनाया था, आधा बचा हुआ था। तो मुझे जो है थोड़ी सी भूख लग रही थी और खाना जो है वो अभी बनने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चाय बनाने का मन हो रहा था, तो चाय नहीं बना के ये सूप ही बना लेती हूँ। आखिर खुला हुआ है तो ये भी जो है वो ख़राब ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा बेटर है कि मैं पी लेती हूँ उसको। तो ये मैं बना लूँगी और थोड़ा सा पीऊँगी, क्योंकि खाना वगैरह जो है ना वो बाबू के आने के बाद ही हम लोग खाएँगे। एक्चुअली चीकू को खिला देती हूँ मैं, बट मैं जो हूँ वो बाबू के साथ में, मतलब बाबू के साथ क्या, बाबू को खिला कर ही खाती हूँ। तो खाना वगैरह जो है वो हम लोग मतलब बाद में बनाएंगे। अभी सारे बर्तन वगैरह किचन के मैं निपटाऊँगी सब कुछ, और सारा कुछ निपटा के उसके बाद फिर खाने में लगूँगी और खाना बना कर फिर निकलूँगी बाबू को लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ना ये बिल्कुल खुल नहीं रहा था, तो ही नहीं ले रहा था, तो खुलना ही पड़ा। तो चलिए यहाँ पर जो है सारे बर्तन वगैरह को धो लेंगे, बर्तन वगैरह धोकर और निपटाते हैं, क्योंकि फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं शाम को, तो ये सब करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। बाबू को लाने में ही मुझे मतलब 2:15 कभी 2:20 ऐसे हो जाता है, और 2:30-3 बज जाता है उसको खाते खाते, और फिर बर्तन वगैरह अगर मैं धोऊँगी तो फिर 3:30 हो जाएंगे। और ऐसे क्या होता है ना कि 3 बजे तक उसको खिला के आधा घंटा मैं भी जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज़ जब वो खाना वगैरह मतलब खा लेता है तो काम नहीं रहता है, थोड़े से 1-2 थाली बर्तन रहते हैं तो मैं धो लेती हूँ या कभी छोड़ भी देती हूँ। बट बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं ना, तो मैं उसे धोकर मतलब साइड में रख देती हूँ, बिकॉज़ क्या होता है ना कि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता, बाबू आ जाता है तो इसलिए। और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो इतनी भाग दौड़ रहती है, तुरंत स्कूल से आओ फिर भागो, खाना वगैरह बनाओ, काम करो जो बचा कुचा है, उसके बाद फिर उसको बाबू को लेने के लिए जाओ, सब कुछ निपटाओ, और वो आ जाता है घर में फिर। इसलिए मैं सोती भी नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे इस टाइम पे अगर मैं सोना चाहूँ तो सो सकती हूँ, बट मैं नहीं सोती हूँ, खाने में लग जाती हूँ कि खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि फिर अगर सो जाओ और कभी मतलब नींद लग जाए तो बच्चे फिर वहीं रह जाएंगे, और उसको थोड़ा सा भी 5 मिनट भी मैं लेट पहुंचती हूँ तो फिर वो रोने लगता है। तो इसलिए मैं अभी सोना प्रेफर नहीं करती हूँ। एक्चुअली वो आ जाएगा तो अभी सोऊंगी तो नहीं मैं, क्योंकि सोने का मतलब है कि 1 घंटा कहीं नहीं गया, फिर सोना है तो अच्छे से सोना है, नहीं तो नहीं सो। तो मतलब आधा घंटा के लिए बस ऐसे रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ बस, और कुछ नहीं, और बाबू से थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। तो फिर बाबू भी थोड़ा सा रेस्ट करता है साथ में ही, और उसके बाद कभी वो सो जाता है तो 4 बजे उठाती हूँ, और नहीं सोता है तो फिर वो 3:30 बजे से ही पढ़ने लगता है। तो यहाँ पर सारा काम वगैरह निपटाऊंगी और निपटा के फिर बाबू को लेने जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से काम वगैरह निपटा के। एक्चुअली ये काम करके फिर खाना भी बनाना है, तो खाने में कुछ खास नहीं बनाऊंगी मैं। खाने में आज सिर्फ दाल और चावल बनेगी। सब्ज़ी जो है वो सुबह का बना हुआ था, भिंडी का भुजिया, तो वो सुबह वाला ही चलेगा, और रात को कुछ सब्ज़ी बना लूँगी। एक्चुअली अभी है सब्ज़ी भुजिया, तो किस लिए फिर बनाना है, और रात में बना लूँगी। अब फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइस जब तक दाल और चावल मैंने रख दिया है और अभी टाइम हो रहा है, देखिए बज रहा है यहाँ पर। तो गाइस देखिए मैंने चावल और दाल रख दिया है और बन रहा है वो। और मैं तब तक आ गई हूँ अपना, बैठ के थोड़ा देर सूप पीती हूँ और रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ मैं घर पे तब से मैं रेगुलर दौड़ भागी हो रही है। और चीकू गई है सो, अभी स्कूल से आने के बाद थक जाती है थोड़ा सा, तो 1:30 बजे तक वो सोती है। उसके बाद उठाती हूँ उसको और लेके जाती हूँ बाबू को लेने के लिए। और बाहर हो रही है बहुत ही ज़ोर से बारिश। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं बाहर कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो मैं एक्चुअली अभी ना बेड पर हूँ बैठी हुई, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोग को बाहर जाके व्यू दिखा सकूं, इसलिए मैं आप लोग को यहीं से व्यू दिखा रही हूँ। देखिए बाहर हो रही है बारिश और बहुत सुहाना सा मौसम हो रखा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लगता है कि बारिश नहीं होती बारिश नहीं होती। पर बारिश जब होती है तो डर भी लगता है कि बारिश नहीं होती बारिश जब होती है तो बहुत डर भी लगता है कि गाड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती है गाड़ी बारिश होने के बाद। यहाँ से जाने का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है यहाँ का, बहुत ज़्यादा मतलब स्कूटी में स्लिप करने लगती है। तो चावल जो है वो सीटी दे चुका है हमारा, और चावल बंद करके आते हैं या फिर एक आध सीटी और देने देते हैं, क्योंकि चीकू जो है वो थोड़ा गला हुआ ही चावल पसंद करती है, बहुत टाइट चावल उसको पसंद नहीं आते। तो एक सीटी और लगने देते हैं और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।